नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबर से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हाँ, भारतीय सीमा पर सैनिकों को पाकिस्तानी खतरों से मुकाबला करने के लिए बुलेट प्रूफ बंकर और कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉम्बर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IBCIBMS तकनीक से लैस किया जाएगा। आतंकी द्वारा घुसपैठ करने की कोशिशों और पाक स्पाइनर हमलों के जवाब में भारत सरकार ने इस फैसले को लिया है। भारतीय सुरक्षा बलों के मनोबल और रक्षा दोनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने CIBMS तकनीक और बुलेट प्रूफ बंकरों का निर्माण करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि CIBMS इजराइल की टेक्निक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पायलट परियोजनाओं के रूप में 2 स्थानों पर इजराइल के CIBMS तकनीक के सफल परीक्षण के बाद केंद्र सरकार ने CIBMS को अधिक क्षेत्रों में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिससे घुसपैठ को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। CIBMS के तहत स्मार्ट बॉर्डर फिशिंग प्रोजेक्ट देश में पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इसमें हाईटेक सर्विलांस सिस्टम होता है जो भूमि, जल और यहाँ तक कि हवा और भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड में एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक अवरोध पैदा करता है। CIBMS निगरानी, संचार और डेटा भंडारण के लिए भी विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। थर्मल इमेज, UGS, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर्स, रेडार और सोनार जैसे सेंसर को अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि एरोस्पेस, टावर आदि पर भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है राफेल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस से अगले साल सितंबर में पहला राफेल प्लेन हासिल करने के बाद फ्रांस और भारत इसका 1500 घंटे तक गहन ट्रायल करेंगे। भारत ने इस खास किस्म के ट्रायल के लिए करार में 20% ज्यादा भुगतान भी किया है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सितंबर 2019 में हमें पहला एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। यह फ्रांस में 1500 घंटे की टेस्ट फ्लाइंग के बाद ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना में पहली बार मई 2020 में तब शामिल हो पाएंगे जब अंबाला एयरफोर्स बेस पर 4 विमान वाली पहली खपत यहां पहुंचेगी। भारत को अभी वैमानिक स्तर पर टेस्ट करना है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इससे पहले इसी साल सितंबर में भारतीय वायुसेना की 6 सदस्यीय टीम फ्रांस के डसॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा भी किया था। इस दौरान वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियर पहली भारतीय राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर उन्होंने उड़ान भरी थी। दूसरे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। एयर मार्शल राजीव सचदेव ने तीनों सेनाओं को साझा एकीकृत रक्षा स्टाफ ऑपरेशंस यानी DCIDS के डिप्टी चीफ का दायित्व संभाला है। इससे पहले वे एकीकृत रक्षा स्टाफ के विभिन्न शाखाओं के पद में अपनी सेवा दे चुके हैं। एयर मार्शल सचदेव 1981 में वायुसेना में पायलट के तौर पर भर्ती हुए थे। विभिन्न परिवहन निगम पर उनका 72 घंटों का उड़ान का अनुभव है। वह नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी सेवा दे चुके हैं। वह एयरफोर्स एग्जामिनर भी रह चुके हैं और उन्होंने परिवहन विमानों का एक स्क्वाड्रन कमान भी संभाली है। वह कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में भी सेवा दे चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर है, जहां शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। वे गुरुवार को भारत पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूटान की 5 वर्षीय विकास योजना सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में भूटान की 5 वर्षीय विकास योजना सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, लोगों के बीच संपर्क, आर्थिक विकास और पनबिजली पर सहयोग को लेकर बातचीत होनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जी हाँ, पाकिस्तान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC एक द्विपक्षीय आर्थिक परियोजना है और इसे सैन्य नजरिए से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया है कि वे चीन से 60 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजना के तहत पाकिस्तान में लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य हथियार बनाने की गुप्त परियोजना पर काम कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना और चीन के अधिकारी इस गुप्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं। हालांकि चीन ने पिछले सप्ताह इस रिपोर्ट को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया। पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन के हवाले से कहा गया है कि CPEC ने पाकिस्तान के आर्थिक और खास तौर पर इसके तहत आने वाली ऊर्जा और बुनियादी ढांचों से जुड़ी क्षेत्रों में सुधार किया है। CPEC द्विपक्षीय आर्थिक परियोजना है जो किसी देश के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह और चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाली CPEC चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड की पहल है। दोस्तों, यदि आपका वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न, आपका सवाल या आपका कोई जवाब है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।